अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फैज़ान हैदर। इस वक्त मौजूद हैं हम आज़ादी चौक लाहौर पर, जहां पर दोबारा से कंटेनर लगा दिए गए हैं। मैं आपको मजीद यहां पर बताता चलूं कि पहले, अभी से कुछ देर पहले यहां पर कंटेनर्स नहीं थे। सोशल मीडिया पर खबर आई, इसके अलावा जो हमारे बावसूख जराए हैं उनके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि शायद आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाहौर के जो रहनुमा हैं, जो क़यादत है लाहौर की, वो बाहर निकले। कंटेनर्स आजादी चौक पर लगा दिए हैं। बिलालगंज की तरफ से जो रास्ता आता है उसको ब्लॉक कर दिया गया है। ये मेन रास्ता जो फ्लाई ओवर की तरफ जाता है वो नीचे गुजरता है। मैं कैमरामैन को कहूंगा मेरे साथ वो आगे की तरफ आए ताकि मैं अगली माहौल आपको दिखा सकूं कि क्या सूरत हाल यहाँ पर अभी बन चुकी है। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज की, जो यहाँ से अगर बात की जाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज की, तो इस्लामाबाद में तो एहतजाज जारी है, लेकिन शहर लाहौर की अगर बात की जाए तो सूरत हाल आपके सामने है। एम्बुलेंस इस वक्त ट्रैफिक में जैम है। ये सूरत हाल लाहौर के अंदर गुज़िश्ता 3 दिन से देखी गई है। आपने देखा कि लाहौर के अंदर किस तरह सड़कें मुकम्मल तौर पर जैम थी। इस्लामाबाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डी चौक के बिल्कुल करीब है। सारी रात आपने सोशल मीडिया पर वीडियोस देखी कि फाइनल कॉल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, जिसके नतीजे में बड़ी तादाद में लोग निकल रहे हैं उस जानिब। अगर मैं आपको लेके चलूं कंटेनर्स की दूसरी तरफ लेके जाऊं तो आप देख सकते हैं कि इस वक्त क्या सूरत हाल बनी हुई है। कंटेनर्स लगाए जा रहे हैं, गाड़ियां बड़ी मुश्किल से गुजर रही हैं, गाड़ियों को रास्ता देने की कोशिश की जा रही है। पंजाब पुलिस अपनी जो जिम्मेदारियां हैं वो अदा कर रही है। इस वक्त आप देख सकते हैं कि लाहौर शहर के अंदर दोबारा से जो 23 नवंबर 24 नवंबर है, खदशा जाहिर किया जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोबारा से कॉल देगी और आज एहतजाज करेगी, जिसके नतीजे में यहाँ भी ब्लॉक कर दिया गया। और इसके अलावा जहां जहां से नाका हटाया गया था, रावी पुल की बात की जाए, 32 चौक की बात की जाए, इसके अलावा रिंग रोड की बात की जाए, तो वहां पर दोबारा से ये बड़ी अच्छी खुशाइंद बात है कि एम्बुलेंसेज को रास्ता दिया जा रहा है। आम जो ट्रांसपोर्ट है उसको भी रास्ता दिया जा रहा है ताकि वो गुजर सके। अब देखना ये है कि क्या मजीद सूरत हाल बनती है शहर लाहौर की। दोबारा से बंद होने जा रहे हैं क्या शहर लाहौर? क्या दोबारा से आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग निकलेंगे या नहीं? अगर निकलते हैं तो कितनी तादाद? हमने 24 नवंबर को देखा कि चंद एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खवातीन निकली जिनको गिरफ्तार किया गया, 2-4 मर्द हजरात भी निकले, उनको भी गिरफ्तार किया गया। उसके बाद ना आपने क़यादत को देखा, ना आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों को देखा। अब देख सकते हैं कि यहाँ पर सूरत हाल आपके सामने है कि फ्लाई ओवर की तरफ जाने वाला रास्ता भी ब्लॉक कर दिया गया है। इस वक्त जो गाड़ियां हैं वो ट्रैफिक में मुकम्मल तौर पर जैम है, जबकि ये पुलिस एहलकार मुकम्मल अपनी जिम्मेदारियां अदा कर रहे हैं गुज़िश्ता 48 घंटों से। आप देख सकते हैं कि ये 23 नवंबर से लेकर आज 26 नवंबर है। सूरत हाल लाहौर की आपके सामने है। फैमिलीज को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। आम शहरी जो शहर लाहौर के हैं उनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज तो जारी है। इस्लामाबाद के अंदर काफिले खैबर पख्तूनख्वा से, इस्लामाबाद से, पंजाब से जितने भी वो काफिले हैं वो रवा दवा है। डी चौक की जानिब मुज़ाकरात का सिलसिला भी सुनने को मिला। खबरों में आपने देखा कि शायद हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान कोई मुज़ाकरात का सिलसिला भी जारी रहा, लेकिन उसके बाद तरदीद कर दी गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। अब ये दोबारा से ये जो अपने काम के सिलसिले में जा रहे थे डाले वाले शहजोर डाला, इनको भी लगा दिया गया जी। इस वक्त कोशिश करेंगे यहाँ पर कि आपको टोटल माहौल उर्दू पॉइंट की स्क्रीन पर दिखा सके कि किस तरह से यहाँ पर प्रॉब्लम बनी है एकदम से। चंद मिनट पहले ये ट्रैफिक मुकम्मल तौर पर मामूल के मुताबिक चल रही थी, एकदम से कंटेनर्स को रोका गया और रोककर रास्ते को मुकम्मल तौर पर ब्लॉक कर दिया गया। आपको लेके चलता हूं दूसरी जानिब, आ जाएं जी, आगे चलते हैं। ये कंटेनर के अंदर का माहौल आपने उधर से दिखाया, अब इधर देखेंगे किस तरह वही सूरत हाल जो 2 दिन पहले थी, 3 दिन पहले थी, दोबारा से बन गई है। अब देखना यह है कि अगर पंजाब पुलिस
اگر پنجاب پولیس مکمل طور پر ایکٹیو ہے تو کیا پاکستان تحریک انصاف دوبارہ آج 26 نومبر کو نکلے گی؟ خدشہ ظاہر کیا گیا جس کے نتیجے میں دوبارہ سے پنجاب پولیس اپنے جوانوں سمیت مکمل طور پر ایکٹیو ہو گئی ہے۔ اسلام آباد کے ماحول کو بھی آپ نے اردو پوائنٹ کی سکرین پر دیکھا، لاہور میں جو چل رہا ہے وہ بھی آپ کو گاہے بگاہے اپنی اردو پوائنٹ کی سکرین پر آپ کو دکھاتے رہیں گے۔ مزید جو بھی نئی اپ ڈیٹ آتی ہے آپ کو اردو پوائنٹ پہ بتائیں گے، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دے، اپنا رکھے خیال، اللہ نگہبان۔